सकती है। 450 वर्षों से प्रयागराज में किले के अंदर अक्षय वट कैद थे, मां सरस्वती का कुंभ कैद था। ये मान्यता है प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। गंगा यमुना और सरस्वती का गंगा जी भी दिखाई देती है, यमुना जी भी दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती अदृश्य मानी जाती है। लेकिन किले के अंदर सरस्वती खूब है। याद करिए, सरस्वती का संगम भी था। सरस्वती अदृश्य नहीं है, दृश्य है। और हम लोगों ने हजारों वर्षों के बाद मां सरस्वती को वहां दृश्य करवाया है। आज हर व्यक्ति मां सरस्वती का दर्शन प्रयागराज में जाकर कर सकता है। आस्था का सम्मान आपने देखा होगा। एक कांग्रेसियों के दोहरे चरित्र को थोड़ा देख लीजिए और केवल 2-3 घटनाओं को मैं बताऊंगा आपको। आज श्री राहुल गांधी केरल की एक सीट पर नामांकन कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, जिस सीट पर राहुल गांधी नामांकन कर रहे हैं, कांग्रेस का किस दल के साथ वहां पर गठबंधन है? मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग कौन? जो देश के विभाजन का कारण था। कांग्रेस की विभाजनकारी मंशा को समझिए। कांग्रेस इस देश को कहां ले जा रही है? और फिर उत्तराखंड से मैं बात करूं, उत्तराखंड की जवानी देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने आप को समर्पित करती है। उत्तराखंड के जवानों ने देश की सीमाओं के लिए अपना बलिदान दिया है, तब देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जब हमारा जवान वहां पर -40 और -60 डिग्री टेम्परेचर में सीमाओं की रक्षा के लिए खड़ा रहता है, तब हम शेष भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन आज कांग्रेस देश के जवानों की शहादत पर सबूत मांगती है। आज कांग्रेस अगर भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का कहीं कोई प्रमाण दुनिया के अंदर देखने को सर्वत्र मिलता है, कांग्रेस उस पर प्रश्न लगाती है। कहती है कि बालाकोट में हमला हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या प्रमाण है? अरे पाकिस्तान तो वहां रो रहा है, सिर पकड़ करके रो रहा है, चिल्ला रहा है दुनिया के अंदर कि भारत ने मार दिया, भारत ने मार दिया, भारत ने कमर तोड़ दी और भारत हमला कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, इमरान खान के साथ सहानुभूति अमेरिका नहीं व्यक्त कर रहा है। आज चीन व्यक्त नहीं कर पा रहा है। दुनिया के किसी देश की सहानुभूति इमरान खान को नहीं मिल रही है, लेकिन राहुल गांधी की सहानुभूति इमरान खान को मिल रही है। कहां देश को ले जाना चाहते हैं कांग्रेस के लोग? अभी 3 दिन पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस का घोषणा पत्र कांग्रेस सरकार के 55 वर्षों के शासनकाल के झूठ और नाकामी का पुनर्दावर है। लेकिन उस घोषणा पत्र में देश की सुरक्षा के साथ जितना बड़ा विश्वासघात होने जा रहा है। कहते हैं देश के संविधान में देशद्रोह शब्द समाप्त कर देंगे। सेना को कश्मीर में और पूर्वोत्तर के राज्यों में जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों को समाप्त कर देंगे। यानी नक्सलवाद को, आतंकवाद को, अलगाववाद को आमंत्रित करने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र बनाया है। और भाइयों बहनों, मैं इसलिए आपसे कहूंगा, हर भारतवासी से कहूंगा, जो भारत में शांति, सौहार्द और सुरक्षा का, समृद्धि का पक्षधर है, उन सबसे कहूंगा कि वे कांग्रेस से कहें कि वे आतंकवादियों से वोट मांग लें। भारत का कोई राष्ट्रभक्त उन्हें वोट को कतई नहीं देगा। कोई स्वाभिमानी नागरिक इस प्रकार के खोखले और देशद्रोही घोषणा पत्र के बाद कांग्रेस को वोट देने की बात को दूर, ऐसे लोगों के चेहरे भी देखना पसंद नहीं करेगा। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में कांग्रेस को पहुंचाने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा 10 दिन पहले कांग्रेस की एक नेत्री
श्रीमती प्रियंका वाड्रा अयोध्या गई। अयोध्या गई, स्वाभाविक रूप से मंदिर में कौन दर्शन करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता, ये उसका अपना अधिकार। हम किसी को बाध्य कर भी नहीं सकते। हमारी परंपरा कभी नहीं बोलती है कि हिंदू वही है जो मंदिर जाए। कोई आवश्यक नहीं, आप जाएं आप न जाएं, आप माने आप न माने, सबको हमने मान लिया। लेकिन आपको आप नहीं मानते हैं, आपका अधिकार है, आपका स्वयं की आस्था अनास्था है, लेकिन आपको देश की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं। श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने बहुत सारी बातें वहां कह दी। उन्होंने कहा मैं रामलला का दर्शन इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि वो विवादित जगह है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस अयोध्या में अयोध्या की पहचान किससे? मैं किसी भी व्यक्ति से पूछ लूं, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मैं भारत की नहीं दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछूं अयोध्या की पहचान किससे है, हर व्यक्ति कहेगा राम से। मैं देश और दुनिया के आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं से, जिन श्रद्धालुओं के द्वारा अयोध्या में आते हैं और रामलला का दर्शन करते हैं, उनसे पूछता हूं कि आप अयोध्या क्यों आए हैं? वे सब कहते हैं रामलला का दर्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन कांग्रेस है कहती है कि रामलला का जो स्थान है, जिस पर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 3 जजेस की पीठ ने पहले ही फैसला दे दिया है और फैसले में कहा है कि जहां रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है। भाइयों बहनों, आज राम जन्मभूमि का कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। किसी को गलत फहमी है कि यह विवाद है, ये विवाद नहीं है। राम जन्मभूमि वही है जहां रामलला विराजमान है। केवल जमीन के बंटवारे को लेकर के 2 जजेस ने जो फैसला दिया है, इससे संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। ये तो आज या कल जमीन फैसला होना है। राम मंदिर तो वहीं पे बनना है जहां राम का विराजमान है, उससे अलग तो कोई सोच ही नहीं सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी से कि आपको हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया है? और क्या ये सच नहीं, ये कांग्रेस की फितरत है। जब उन्हें लगता है कि देश के अंदर, गुजरात में उन्हें लगता था कि हिंदू चुनाव के कारण कांग्रेस का विरोध करेगा, तो वहां मंदिर मंदिर जाकर के वोट मांगने के लिए जाते थे। और जब कांग्रेस की सरकार 2005 में थी, आपने उस समय देखा होगा राम सेतु को तोड़ने के लिए कांग्रेस की सरकार ने आदेश किया था और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। तब कांग्रेस की यूपीए सरकार ने भी अपना एक एफिडेविट दिया था और कहा था राम और कृष्ण ही नहीं, यानी इस देश में केवल राहुल गांधी है और प्रियंका वाड्रा है, बाकी तो नहीं। एक परिवार के अलावा कोई है ही नहीं। वे राम और कृष्ण के अस्तित्व को नकारते हैं, वे भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। और केवल अगर राम जन्मभूमि को विवादित स्थल, श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने अगर इस बात को लेकर के कहा है कि यह स्थान जो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है इसलिए विवादित है, मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी माता जी, आपके भाई और आपके स्वयं के पति भी तो कोर्ट की जमानत पर हैं। क्या इनके साथ कोई संबंध है या नहीं है? देश की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस देश के लिए बोझा बन चुकी है। और मैं कभी कभी जब राहुल गांधी को देखता हूं, वैसे जनता बहुत जवाब अच्छा दे रही है। अभी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टीवी यानी टेलीविजन की एक टीम गई थी। उन्होंने लोगों से पूछा, कहा कि भाई आप कांग्रेस किसको वोट देंगे?
लोगों ने कहा कि देखिए हम पुराने कांग्रेस ही थे, लेकिन अब कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। कहा कि क्यों नहीं देंगे? आज तो कांग्रेस में एक विवादित तो राहुल गांधी है। कहा राहुल गांधी नाम तो है, लेकिन राहुल गांधी ने अकल नहीं कभी। ये मतदाता कह रहा है, ये सामान्य मतदाता कहता है। यानी एक सामान्य मतदाता भी जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ये बात रखता हो, इस प्रकार की सोच रखता हो, वह पार्टी में राहुल गांधी को देखता हो तो मुझे लगता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए राहुल गांधी का उदय हुआ है। क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था 1947 में कि कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। और राहुल जी, आप महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती पर गांधी जी के सपने को साकार करेंगे। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। आप इस सपने को जरूर साकार कर देंगे। आपकी हरकतें, आपके हाव भाव, आपके पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति, देश सेना के शौर्य और पराक्रम पर आपके द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्न और भारत के उभरते हुए भारत के न्यू इंडिया के वर्तमान दौर पर आपको प्रफुल्लित होने की बजाय आपके द्वारा बार बार प्रश्न खड़ा करना इस बात को प्रदर्शित करता है आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को अवश्य साकार करेंगे। भाइयों बहनों, हम लोगों को भारत की उपलब्धियों पर गौरव का आभास होना चाहिए। आपने देखा होगा पिछले सप्ताह भारत ने एक उपलब्धि हासिल की, मिशन शक्ति की।